नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। आज 30 तारीख है और आज जो है सभी टीवी चैनल अनुमान जारी कर रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से अनुमान लगाए हैं, किस तरह से उन्होंने आंकड़े कलेक्ट किए हैं, ये भी बता रहे हैं। आज हम भी अनुमानों पर ही चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अनुमान किस पर आधारित है, कौन बता रहा है, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो हम वहां के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ संपादकों से बातचीत के आधार पर हम ये आकलन किए हैं कि कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा। आपके सामने ही ये आकलन करेंगे भी, विश्लेषण भी करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और आपको अगर जो बताएं, पहले ही आपको अगर जो खुलासा कर दें तो कांग्रेस भारी है, ये लगभग सभी ने बताया है। तो इस समय आप वरिष्ठ संपादकों की जो बातें हैं, जो आकलन है, वो सुन लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे सुर में जब से वो चुनाव अभियान शुरू हुआ है, प्रचार विचार चलता रहा है, और मैं भी लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ, लोगों से राय लेता रहा हूँ, अपनी भी राय उसमें मैं शामिल करता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। है कि कांग्रेस के शासन में पिछले 4.5 साल से 5 साल से जो उन्होंने योजनाएं चलाई, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई है, तो उसका बेनिफिट तो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, कम से कम अच्छे तरह से। तो मुझे लगता है कि 55 सीटें, इनकी 55-56 सीटें आनी चाहिए। और हालांकि अधिकृत रूप से तो कोई कह भी नहीं सकता जब तक कि मतगणना का रिजल्ट सामने ना आ जाए। फिर भी मेरा अपना अनुमान यही है कि कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है। सर, 2018 कि दोनों ही पार्टियां असमंजस में हैं। कांग्रेस को जहां आशंका है कि उसका 75 पार का जो दावा है वो शायद पूरा न हो, और बीजेपी को भी ये आशंका है कि ये लोग जो 3 गुना से ज़्यादा इनको सीट चाहिए। पिछली बार 15 मिली थी, तो इस बार 46 सीटें इनको कम से कम आती है या नहीं आती है। तो दोनों ही पार्टियां हिली हुई हैं, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। तो आपने देखा कि ये जो वरिष्ठ संपादक थे वो अपने अनुमानों के आधार पर क्या कह रहे थे। इनका कहना था कि वास्तव में अगर जो देखा जाए तो लगभग 55-56 सीटें, यानी बहुमत जो है, अगर जो 90 सीटें हैं तो अगर जो बहुमत की बात करें तो 46 जो सीटें हैं वो जिनकी आ जाएंगी वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वरिष्ठ संपादक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने भ्रमण किया है, जिन्होंने आकलन किया है, उनका कहना है कि 55-56 सीटें आएंगी कांग्रेस की, तो वास्तव में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विद्वानों द्वारा कि वास्तव में ये जो 45 का आंकड़ा है, पिछले विधानसभा चुनाव में अगर जो बीजेपी की बात करें तो 15 सीटें आई थी, तो 15 या 45 यानी कि 3 गुना सीटें उनको लानी होंगी। इसके लिए उन्होंने मशक्कत किया है। क्या इतनी सीटें आ पाएंगी? अगर इसके आसपास रहेंगी तो जोड़ तोड़ होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि चार्टर प्लेन भी बुक किए गए हैं। तो किस लिए बुक किए गए हैं, शायद पार्टियों का यह भी अनुमान हो। आज इसी अनुमान पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जयप्रकाश वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ संजय देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता, रितेश मोहिरे जी बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, जैसा कि अभी हमारे जो वरिष्ठ संपादक थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो आकलन किया, जो अनुमान लगाया, वो तो उनका अनुमान है। क्या लगता है आपको? टीवी चैनल्स भी इस समय एग्जिट पोल दे रहे हैं, लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है?
जी देवेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। जी नमस्कार। जो वरिष्ठ पत्रकार लोगों का आकलन है वो करीब करीब वो मुझे लगता है कि एक परिणाम के आसपास है। और मेरा भी जो अपना व्यक्तिगत आकलन है या जो लोगों से बातचीत के आधार पे या प्रदेश के अन्य इलाकों में घूमने के आधार पे जो मैंने अपना आकलन लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच फाइट जो है वो एकदम नेक टू नेक की फाइट है। जी। और चूंकि अपर हैंड जो है वो कांग्रेस के पास पहले ज्यादा सीटें रही हैं, 72 सीटें हैं, तो अपर हैंड में तो कांग्रेस है ही, वो एक पत्रकार के हिसाब से मैं अगर देखूं तो। दूसरा चीज की भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें 15 पे अभी हैं वो बढ़ के आपको इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप 2024 के हिसाब से आप देखेंगे तो उस दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से या जो आकलन के हिसाब से उसमें लूज कर रही है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ रही हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अभी भी आश्वस्त हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी, वो बहुमत से ज्यादा रहेंगे। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान हैं, इन्होंने भी आकलन किया है। आपका आकलन क्या कहता है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं पूरे चुनाव के दौरान प्रथम चरण और दूसरे चरण में कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, यहाँ के लोगों के जो रुझान है उसको समझा हूँ, साथ ही अलग अलग इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं उसको समझता हूँ। और छत्तीसगढ़ की तासीर को देखने के बाद जो अभी तक का माहौल जनमानस जो दिख रहा है उसको देखने के बाद ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की कम 50+ सीटें आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 के बीच में रहेंगी। और मोटे तौर पे मैं बताऊं, अभी मैं कुछ देर पहले एग्जिट पोल भी देख रहा था, यही अनुमान सब लोगों का है। जितने भी बड़े चैनल्स की बात करें, उन बड़े चैनल्स का भी जो अनुमान है वो यही है कि बीजेपी को करीब 41% के आसपास वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 42 से 43% के आसपास वोट मिल रहा है। और बीजेपी का आंकड़ा 35-36 से लेकर के 40-45 तक है और कांग्रेस का आंकड़ा 40 से लेकर के 56 के बीच में है। तो कुल मिलाकर के मामला यही है। अगर मेरा अपना आकलन अगर आप समझेंगे, आपने पूछा है, तो मेरा आकलन ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी 50 से कम नहीं होनी चाहिए। जो स्थितियां धरातल पर दिखी है उसके आधार पर और मतदाताओं से जो हमने बात की है उसके आधार पर अगर बात करें, मतदाताओं ने अगर सही कहा है तो ये बात तय है कि कांग्रेस की सीटें 50 से ज्यादा रहेगी, 50 से कम नहीं रहेगी। जी, तो ये आपका आकलन है। अब हम जो है हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, संजय देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता और रितेश मोहिरे जी बीजेपी प्रवक्ता, हम अब दोनों लोगों के पास आएंगे। आपने वरिष्ठ संपादकों की बाइटें भी सुनी और यहाँ पर जो हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके आकलन भी सुने। तो सबसे पहले हम संजय देवांगन जी आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप तो जीत रहे हैं, अगर जो एग्जिट पोल ही इसे मान लिया जाए, क्योंकि एक अनुमान लगाया जाता है और हमारे वरिष्ठ संपादकों ने भी अनुमान लगाया है और यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका भी अनुमान ये कह रहा है कि वास्तव में जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है आपको कि 50 से ऊपर की आप पा जाएंगे तो निश्चित ही सरकार आपकी बनी, 46 सीटें अगर जो पा जाते हैं तो भी आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन एक जो अनुमान है कि अगर 35 से 40 सीटें बीजेपी की आ गई, ऐसी स्थिति तो बड़ी दिक्कतों वाली हो जाएगी। तो क्या चार्टर जो खबरें आ रही हैं, चार्टर प्लेन जो बुक कराने की बात कही गई है, क्या इसी को मद्देनजर रखते हुए यह काम किया गया है? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है और सभी को मेरा प्रणाम है। जी देखिए,
कांग्रेस ने बहुत अच्छा इस चुनाव में प्रदर्शन किया है। पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ के अंदर में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य किए, कांग्रेस के नेतृत्व में काम किए और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके काम किए, इस बात को लेकर के हम आश्वस्त थे। साथ ही अभी चुनाव में जितनी ईमानदारी से सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम किए, इससे हमें विश्वास है। अब तो सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अब 3 तारीख को पेटी खुलेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल है, अनुमान है, उसके मद्देनजर जो सीटें जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से और जो हमारी पार्टी की तरफ से भी चर्चाएं हो रही है, उसमें 55 से 60 सीट की जो बात कह रहे हैं, हमारा तो एक सोच था कि जितना हमारे पास है उससे अधिक हम बढ़ें, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि जितना उससे आगे बढ़ करके काम करें और अधिक से अधिक सीट पाए करके। लेकिन जनता जनार्दन की बात है, जनता जनार्दन जितना आशीर्वाद देगा उसी के आधार पे ही छत्तीसगढ़ में सरकार अपनी बहुमत के साथ कांग्रेस बनाएगी और आपके एग्जिट पोल के माध्यम से भी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दिखा रही है। तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता का तो सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अभी से जो उन्होंने अपना मत का प्रयोग और कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया उसके लिए। तो हमारा एक जनता के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र अभी वर्तमान में बनाई और जो काम की जनता के लिए, खासकर किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये हमारा विश्वास था कि पूरा सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और आपके एग्जिट पोल के माध्यम से। नहीं, आप तो 75 पार का नारा दे रहे थे, मामला तो गड़बड़ हो गया ना आपके हिसाब से भी। जी देखिए, मैं बोला ना, पहले हमारे पास पत्र थी, हम चाहते थे उससे बड़े 75 पार की हमारा नारा थी, लेकिन अब अभी एक अनुमान है, अनुमान में ही हम लोग 55 से 60 का जो आंकड़ा बता रही है मीडिया और जो जानकारी आ रही छन करके उसके आधार पे। लेकिन हमारी तो इच्छा थी 75 पार हम करें और मेहनत भी हमने किया है, लेकिन कहीं कहीं कोई परिस्थितियां बनी बिगड़ी, जैसा भी परिस्थितियां रही हैं, चलिए जो भी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता मतलब आप एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि 50-55 सीटें आपकी आएंगी। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि एक अनुमान ये भी है कि कहीं आप 40 सीटों पर सिमट जाएं, ऐसी स्थिति आने के बाद दिक्कत तो आ जाएगी ना। देखिए, इतनी छत्तीसगढ़ में काम करने के बाद हम लोग अस्वस्थ है और किसी प्रकार से हमें कोई शंका नहीं है जो 40 सीट की बात कही जा रही है। हम अगर 75 पार की टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो निसंदेह अगर हम उस लक्ष्य को नहीं भी छू पाते हैं तो हम 60 सीट तक जरूर पहुंचेंगे, ये हमारा अनुमान है। चलिए, तो ऐसी स्थिति तो में फिर चार्टर प्लेन वाली खबर का भी आप कुछ बताइए, वो सही है या गलत है? चार्टर प्लेन भी बुक करा लिया गया है, देखिए हर पार्टी अपने अपने जो विजयी प्रत्याशी है, विजयी जो सदस्य है, जो जी बिल्कुल उनको रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अपने अपने ढंग से हर कोई करता है, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया वो चीज नहीं है ये चीज। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, रितेश मोहरे जी। रितेश मोहरे जी, सवाल यहां पर यह है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इस बार सत्ता उखड़ रही है, लेकिन आपकी सीटें बढ़ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे वरिष्ठ संपादक और जो यहाँ पर पत्रकार जुड़े हुए हैं उनका आकलन भी यही कह रहा है कि आपकी सीटें तो बढ़ रही हैं, यह संतोष की बात है। 15 पर नहीं रहने वाले आप, लेकिन बहुमत भी नहीं मिलने वाला, ऐसे एग्जिट पोल के इशारे कह रहे हैं। अब क्या कहना है आपका? न्यूज आवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है सबसे पहले, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्जिट पोल जो आया है, आप जानते हैं कि कुछ जनता के भी सैंपल लेकर के इस अनुमान को प्रदर्शित मीडिया के माध्यम से किया जाता है। और हर बार जो एग्जिट पोल आता है, आपने देखा कि वो एक पूर्वानुमान होता है और पूर्वानुमान लगभग हर बार वो एक बम की तरह होता है और जो टूटता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने तेलंगाना में यह दावा किया है कि हम सिर्फ राज्य में सरकार मारे। और छत्तीसगढ़ की स्थिति की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में भी हम जो है 52 से 55 सीट लाने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से जो 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले होंगे। और जो भी अनुमान आ रहा है, ये एक अनुमान होता है खाली,
का अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कहीं वरिष्ठ पत्रकारों के अनुमान को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हमें जनता पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो उनको वादा किया है, महंगाई बंधन योजना होगा, ये किसानों के वादा होगा, चाहे युवाओं के विषय में बात, और हमने लगातार 5 सालों में जो संघर्ष किया है उसका परिणाम जो है 3 दिसंबर को आने वाला है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और पूर्ण बहुमत में नहीं आएंगे तो तोड़फोड़ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चार्टर प्लेन बुक है, इस बार दिक्कत होगी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जो अनुमान आप लोगों का है वैसी ही अनुमान हमें लग रहा है कि कांग्रेस को भी है, क्योंकि जो चार्टर प्लेन बुक कराने की बात आ रही है, वो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस तरह से है। और जैसा कि संजय देवांगन जी ने ये स्वीकार भी कर लिया है कि अपने अपनी तरीके से अपने अपने सदस्यों को, अपने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को सुरक्षित रखने का प्रयास सभी पार्टियां करती हैं, वो भी कर रही हैं। तो क्या लगता है कि इनके इन बातों से, चार्टर प्लेन की खबरों से क्या लगता है कि इस बार इनको भी थोड़ा सा ये है कि हम 75 पार का नारा दे रहे थे, वो नारा बस नारा ही रह गया, हो सकता है कि हम बहुमत के आसपास ही हों? देखिए, दरअसल अब कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सतर्क हो गई है, सचेत हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रक्रिया सरकार बनाने के लिए अपनाती है उससे वाकिफ है। दरअसल देखिए, जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास है और भारतीय जनता पार्टी 40 के आसपास है। यानी 5 से 6 सीट अगर इधर उधर हो जाए तो सरकार बदल सकती है। ठीक है, अगर 50 सीट कांग्रेस के खाते में आती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछली बार कर ली थी, उस तरीके से अगर आधा दर्जन विधायकों को तोड़ करके और फिर वो अपने सरकार बनाने का दावा कर देती है, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले से अपनी तैयारी करके रख रही है कि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, और अगर ऐसी स्थिति बनती है जब उनका 48 से लेकर के 50-52 तक अगर उनकी सीटें सिमटती है, तो ऐसी स्थिति में अपने विधायकों को कहीं सुरक्षित रखा जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से तोड़ फोड़ उसमें न कर सके। इसलिए पहले से ही एहतियाती तौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक जीतेंगे उनको तत्काल जो है वो मुख्यालय बुलाया जाएगा, प्रदेश मुख्यालय राजधानी में, और राजधानी से संभव है कि उनको बेंगलोर भेजा जाए जहां की उनकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, वहां पर भेजा जाए, या फिर पहाड़ों में भेजा जाए, ताकि वहां पर वो सुरक्षित रह सके जहां उनकी सरकार है। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि जितने भी आप एग्जिट पोल भी अभी तक आ गए हैं, एग्जिट पोल का भी आंकड़ा अगर आप देखते हैं, जो अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है उसका भी आंकड़ा यही है, जिसमें मोटे तौर पे अगर हम कहें तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं सीटों का, और जब ज्यादा अंतर नहीं होता है तो तोड़ फोड़ की संभावनाएं ज्यादा रहती है, विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावनाएं ज्यादा रहती है, विधायकों को तोड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ये चीजें अगर इससे बचना है तो बचना इसी रूप में होगा कि अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए, और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से प्लानिंग कर रही है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी भी हैं। जयप्रकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका अनुमान है और एग्जिट पोल का अनुमान लगभग उसी तरह से आ रहा है, 40 की अगर जो बात करें तो 40 और 50 के बीच का ही अंतर आएगा, और कांटे की टक्कर आप भी बता रहे हैं। कांटे की टक्कर बताने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि क्या ऐसा नहीं कर पाई कांग्रेस कि इस स्थिति में आ गई, और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिखाया कि ये जो है इनकी सीटें 15 से ज्यादा दिखने लगी हैं अनुमान में? एक्चुअली जब हम लोग बीजेपी के सीटों को बढ़ने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे डॉक्टर संजय शेखर जी ने बताया कि
41% जो वोट जो है वो बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है अनुमान में। तो इसमें मेरा अपना विचार है कि पहले से बीजेपी पिछली सरकार में भले उसकी सीटें कम थी, लेकिन उसको 36.6% वोट मिला हुआ था। दूसरा चीज कि इस बार 5% युवा वोटर जुड़े हुए हैं नए। तो अगर 36.6 और 5 करेंगे तो 41.6 हो जाता है। तो आपको अगर, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका ये मानना है कि जो युवा वोटर 5% है वो बीजेपी के वोटर हैं और वो बीजेपी की तरफ मूव किए। दूसरा चीज कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि महिला वोटर जो हैं वो ज्यादा वोटिंग की हैं इस बार, और वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही गया है, क्योंकि उनका जो महिलाओं को जो 12,000 रुपए देने की बात है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका बीजेपी को लाभ मिला, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। इसलिए उनकी सीटें भी बढ़ रही हैं। और कुछ जो है कुछ स्वाभाविक रूप से मोदी की गारंटी जो है, तो मोदी की एक अपने वोटर है जो वो मोदी के चेहरे पे ही या मोदी की गारंटी पे ही देते हैं, तो वो भी बहुत सारे वोटर हैं। तो ये भी कारण रहा है सीटें बढ़ने का भारतीय जनता पार्टी के। और लड़ाई जो शुरू से एक छत्तीसगढ़ में जो माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है लड़ाई कांटे की टक्कर रहेगी, वो शुरू से पहले फेज से जो लेकर और लास्ट फेज तक बना रहा। और आज भी जब भी कोई भविष्यवाणी करने के लिए पत्रकार आपस में बैठते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, तो सबके बीच में ये है कि लड़ाई कांटे की है। सीटों में क्या अंतर होता है, जैसे आपने बताया कि 40 और 50 के बीच में रहेगा, तो अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जोड़ तोड़ करेगा, कौन बचेगा, जैसा कि चार्टर्ड प्लेन वाली भी बात आ रही है। इसमें मैं एक और जोड़ना चाह रहा हूँ, मीडिया में ये भी बातें आ रही हैं कि कल भूपेश बघेल जी अपने सभी प्रत्याशियों के साथ क्रिकेट मैच भी देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये तैयारी कल से ही शुरू हो जाएगी। हाँ, अपने विधायकों को एक साथ रखने। बिल्कुल, हार हो या जीत हो, क्रिकेट से सीखने में मदद मिलेगी, आपके कहने का तात्पर्य ये है। जी चलिए, ठीक है। क्रिकेट का खेल जो है वो भी अनिश्चितताओं भरा है, और ये तो लोगों के मनों की बात है, तो ये भी अनिश्चितता से परिपूर्ण है। और आपने ये बताया कि जो 36.5% जो है इनके वोट मिले थे और 5% वो वोट जो है वो युवाओं के ये बढ़े हैं, तो 41% बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपका अनुमान ये है जयप्रकाश जी, शायद मैं गलत नहीं हूं तो? जी तो जी, लेकिन सवाल हम अब बीजेपी से करना चाहेंगे। रितेश मोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो 5% युवाओं का वोट है, ये बीजेपी अपने में ही क्यों मान रही है? अपने वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी ने जो कहा, हम 5 सालों से युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब से कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता को हम युवाओं को देंगे, और पूरे प्रदेश में 16 लाख पंजीकृत बेरोजगार युवा है। पूरे 4.5 साल बीत गए, लेकिन उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। लास्ट समय में उन्होंने 1 लाख युवाओं को 25 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया, उसमें बहुत सारे नियम कानून ला दिए, जिसके कारण युवाओं का आक्रोश काफी रहा। दूसरा बात है कि पीएससी में जो घोटाला हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता और पीएससी चेयरमैन के जो परिवार को जो उन्होंने भर्ती लेने का काम किया, और हाईकोर्ट ने जो काम किया, इसमें पूरे प्रदेश के युवाओं की आंखें खोलने का काम किया। और पूरे प्रदेश के युवा जो है आज कहीं न कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित है। इसलिए युवाओं का एक जनसैलाब और मतदान के रूप में हमको मिलना निश्चित है, और वो मिला भी है। और महिलाओं के विषय में भी जयप्रकाश जी ने जो कहा, उनसे बात सहमत है कि हमारा जो महतारी वंदन योजना जो 12,000 रुपए देने का जो हमने ऐलान किया, हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने फॉर्म भी भरवाया, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो युवा छत्तीसगढ़ के अंदर इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका रहेंगे। आप देखेंगे कि तो 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उससे मैं संशय नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब चुनाव से तो पूरी मीडिया, देश की मीडिया, जहाँ कांग्रेस को बहुमत देगी थी,
जब परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी पक्ष में है। उसी प्रकार का परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य साबित होगा और हम प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ संजय देवांगन जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। जैसा कि जयप्रकाश जी ने भी कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो महिलाएं हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मतदान की हैं अधिकतर सीटों पर, तो ये जो महिलाओं का अधिक मतदान हुआ है वास्तव में वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। युवाओं का जो 5% वोट बढ़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। आपके पक्ष में क्यों नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता ने जिस बात को कहा है कि महिलाओं की वोट और युवाओं की वोट जो है भाजपा पे जा रही है, उसका एक आंकलन है, ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में महिलाओं का जो वोट और परसेंटेज बढ़ा है और वोट अधिक हुआ है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो महिलाओं का ऋण माफी किया है, स्वास्थ्य समूह को जो रोजगार से जोड़ा है, गृहिणी महिलाओं को जो रोजगार से जोड़ने का काम किया है, इससे महिलाएं उत्साहित हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। दूसरी बात जो युवाओं की बात है, तो बता दें राजीव गांधी क्लब के तहत सभी युवाओं को जोड़ करके सभी लोगों को जोड़ करके काम करने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता देकर के कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ के अंदर में युवाओं को जो सम्मान दिया है, ये इससे कांग्रेस की तरफ ये प्रभावित है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा अगर कहती है तो बिल्कुल वो युवाओं का नग्न प्रदर्शन भी हुआ था छत्तीसगढ़ में। एक तरह से ये भी देख लीजिए कि युवाओं का नग्न प्रदर्शन भी हुआ था, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये क्या देखिए, भाजपा शासन काल में भी एक नहीं कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए हैं और हमारे लोकतंत्र है, लोगों के जरूरत जितनी जो रहती है उतनी पूर्ण नहीं होने पर वो जरूर रोड पे आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के विरोध पे है, अपनी मांगों को लेकर के हर व्यक्ति हर ढंग से कर सकता है और सरकार सभी के लिए सोच रही है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं संजय देवांगन जी कि जो युवाओं का नग्न प्रदर्शन था वो नंगे सड़क पे दौड़ सकते हैं, लेकिन सरकार चुनेंगे तो कांग्रेस को ही। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आया कहां से कांग्रेस? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंस मैंने कहा ना, सरकार जो कर रही है, देखिए 5 साल के कार्यकाल में आप खुद देख लीजिए, 2 साल कोरोना काल में कटा, 3 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जितना बेहतर काम करना था वो किया है। जहां कमी है उसको इस बार सरकार बनेगी तो पूर्ण करेंगे। और रही बात की हर व्यक्ति, एक घर का पिता अगर 4 बालक है तो चारों को खुश नहीं रख सकते, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। इस तरह से सरकार से भी स्वाभाविक सी बात है, जो सत्ता पे रहता है उनसे कुछ गलतियां होती हैं। हम इसको नहीं बोलते कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन उसको सुधारा जाएगा और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी बेहतर कार्य किया जाएगा। इसके लिए पूरी सरकार में 5 साल गलतियों का मार था। 5 कोई बात नहीं रितेश मौर्य जी, रितेश बढ़िया है, आप कोई बात नहीं, 3 दिसंबर दूर नहीं है, आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। अंगुलियों पे गिना जा सकता है, अंगुलियों पे गिना जा सकता है, 3 दिसंबर दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संडे को है जी, आप 3 दिसंबर दूर नहीं है। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे अगर ईश्वर ने चाहा तो, और वो नतीजे भी रहेंगे, अनुमान भी रहेगा, वहां के रिपोर्टर भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी और सब सामने आ जाएगा। और वहीं आपका भी जो आप कह रहे हैं संजय देवांगन जी कि युवा नंगे दौड़ सकते हैं लेकिन कांग्रेस को ही वोट कर सकते हैं, तो ये भी इस दायरे में भी, इस दायरे को भी देखिए। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मैंने इस बात को नहीं कहा, ये आपके लफ्ज हैं, मेरे लफ्ज नहीं है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में सरकार ने बेहतर काम किया है सभी वर्गों के लिए। अगर कहीं कोई कमी रह गई है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां कभी भी निर्मित नहीं होने दिए जाएंगे। और ये भाजपा के जो लोग हैं आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, जो लोगों को उकसा करके, जो लोगों को सरकार के खिलाफ करने का जो कार्य करती है, ये भाजपा का आदतन है और आदत है कि हमेशा इस तरह के काम करते
रहे कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बदलाने का काम भाजपा करती है। भूमिका कहते हैं, विपक्ष की भूमिका है हमारी। विपक्ष की भूमिका सरकार को और छत्तीसगढ़ को उत्थान की ओर ले जाती है। विपक्ष की भूमिका पुरस्कार नहीं जाती, भाजपा उकसाने जाती है, उग्र करवाने जाती है और ये हर प्रकार से निर्णय करना जानती है। भाजपा अगर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ होगी तो ये 15 पे आकर के नीति 2018 पे 15 साल सरकार में रहने के बाद अगर 15 पे आकर के भाजपा रुक गई है तो अपने करनी पे देख ले, अपने करनी पे मंथन करे, ना कि कांग्रेस के आरोप करे। कांग्रेस में जो 5 साल में काम किया है, आपने 15 साल में कोई काम नहीं किया है। 15 साल में आपने अगर बेहतर काम करता, युवाओं के लिए काम करते, वरिष्ठ लोगों के लिए काम करते, महिलाओं के लिए काम करते, तो 15 जाकर के नहीं बैठते। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नाराज किया है और आज आकर के चुनाव के सामने खड़े होकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता की तेजी है, हम युवाओं की तेजी है, हम महिलाओं की तेजी है। तो ये आपकी झूठ को छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता आपको 3 तारीख को दिखाएगी कि आप किस स्थान पर रहेंगे और कांग्रेस किस स्थान पर रहेगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हर वर्ग के लिए काम किया है और 3 तारीख को रिजल्ट आएगी। आप भी रहेंगे, हम भी, हमारे कुशवाहा जी रहेंगे, हमारे डॉक्टर साहब भी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे रहेंगे, सभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आएगी। आज आप जो बोलते हैं, आप 15 साल में जो लोगों का काम किया, जो हड़ताल करने वालों को लाठियों से जो पीटा आपने 15 साल में, जितनी घोषणा की उसको पूरा नहीं की और आज आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इनके साथ गलत बात है। भूमिका अभी कोई जीता हारा नहीं है जी। रितेश मोरे जी अभी कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, अनुमान है। हम मान लें क्या किए, आप जीत गए रितेश मौर्य, यहाँ पर डिबेट बैठ के बोल रहे, बस हम लोग अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान किन आधारों पे है, उसका आधार क्या है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ईमानदारी से चर्चा करें, जो होना होगा 3 तारीख को तो होगा ही। ईमानदारी से चर्चा कर लें, अगर जो ईमानदारी से चर्चा करेंगे तो वास्तव में सटीक नतीजे आएंगे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना है वो हो चुका है, ईवीएम में कैद है और ये 3 तारीख को ही खुलेगा। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि संजय देवांगन जी कह रहे हैं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, इन्होंने कहा है, और युवा में सभी युवा नहीं, कुछ युवाओं को खुश नहीं किया गया होगा, इसलिए ये कुछ दिक्कतें आई जो सड़क पर प्रदर्शन हुआ। लेकिन सभी युवा जो है, जो 5% युवा की बात कर रहे थे जयप्रकाश जी, वो 5% इनमें पूरे नहीं जुड़े होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर 100% एक ही पार्टी के पक्ष में चला जाए ये संभव नहीं है। संभव है कि उसमें से अधिकांश संख्या, और स्वाभाविक तौर पे है भी, जो यूथ का सामान्य रुझान है वो प्रो बीजेपी है, तो ज्यादा संख्या निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ संभव है गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास साथियों पर नहीं गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रेशियो कम ज्यादा हो सकता है और यही स्थिति है छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस आगे है तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तमाम चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने कही उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से दिया, और वो सारी चीजें दी। जैसे धान का समर्थन मूल्य की बात कांग्रेस ने की तो इन्होंने 3100 रुपए कर दिया, फिर बाद में कांग्रेस ने उसको 3200 रुपए किया। महिलाओं की बात की बीजेपी ने कर दिया अपर एज लेने के लिए, बाद में कांग्रेस ने भी किया। लेकिन कांग्रेस ने जो ऋण माफी की बात की उसका कोई आंसर, उसका कोई विकल्प बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। तो एक बड़ा कारण है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोगों के कर्ज है, उस कर्ज माफी का असर ग्रामीण इलाकों में होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का कर्ज माफी भारी पड़ेगा। इस वजह से वो सीटें जो है वहां पर कांग्रेस की बढ़ेंगी और कांग्रेस जो है अपर एज में रहेगा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जहां तक बढ़ने का कारण है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम सारी चीजें इस बार इस विधानसभा चुनाव में की जो पिछले चुनाव में जिनको गलत कह करके, जिनको रेबरी कह करके, जिनको डेवलपमेंट के लिए जो है वो खतरा बता करके जिनको अस्वीकार कर दिया था, जिनको खारिज कर दिया था। जैसे पिछले चुनाव में बोनस को खारिज कर दिया था, इस बार कहा कि पिछले
बार का भी 2 साल का बोनस। पिछली बार में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने को खारिज कर दिया ताकि नहीं इससे डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगा और पूरे देश में जो है व्यवस्था बिगड़ जाएगी समर्थन मूल्य की। लेकिन इस बार एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको सरकार बनानी है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए मंत्री बंधन योजना ले आए। तो जिस चीज को आप रेबरी दूसरी पार्टी के लिए कहते थे वो तमाम रेबरी इस बार आपने बांट दी। तो रेबरी बांटने की वजह से जो है आपकी सीटें जो 15 थी वो बढ़कर के ऊपर आ रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ा विजन की वजह से आ रहा हो, कोई बहुत बड़ा मतलब इस तरीके से आप चीजें और नीति लेकर के आ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जो है रेबरियां बांटी, मुफ्त की सारी चीजें आपके सामने रख दी, आपने भी मुफ्त की चीजें सारी परोस दी, उसमें जनता ने अपना तय किया है। कुल मिलाकर के मामला है। चलिए ठीक है, अब चूंकि हमारे पास और समय नहीं है इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ये देखा जा रहा है कि अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमान में ये है कि सत्ता में कांग्रेस को ग्रेस मार्क दे दी है जनता ने, यह अनुमान है। हालांकि बीजेपी भी बढ़त पर है लेकिन सत्ता में पुनः कांग्रेस की वापसी हो रही है। अब यह अनुमान कितना सही होता है यह तो अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा और तब तक आप भी इंतजार करें और हम तो इंतजार कर ही रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।